हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का दोस्त आर्यन मौर्य एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही पावरफुल वीडियो आप सभी के सामने लेकर के आया हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। जितने भी साथी पहली बार चैनल पर आए दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिजनेस से संबंधित और हमेशा मोटिवेशन से संबंधित वीडियो आपको रेगुलर हमेशा मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में सफलता की शुरुआत कैसे होती है, किस तरीके से हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और शुरुआत में क्या क्या हमें करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, आपको बिजनेस में अगर सफल होना है, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सफल होना है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है, तो सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाओ। सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाओ। आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या हासिल करना चाहते हैं इस बिजनेस से? आप इस बिजनेस से क्या क्या चीज़ें चाहते हैं? सबसे पहले क्या चाहते हैं, उस चीज़ को आप नोट करो, डेट नोट करो और उसके लिए आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक आपका काम सफल होगा ही नहीं, आपका काम स्टार्ट होगा ही नहीं। आपको यही नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ है, और जब आपको पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है तो आप कभी निकलेंगे ही नहीं, तो आपका कभी सपना, आपका लक्ष्य कभी पूरा ही नहीं होगा। और आलस्य को जिंदगी से निकाल दो। दोस्तों, अगर आपने लक्ष्य बना लिया है, सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी जिंदगी से आलस्य को निकाल दो। अगर आपके अंदर आलस्य है तो दोस्तों, आलस्य जिंदगी में मनुष्य को, इंसान को कुछ करने नहीं देता है। आलस्य एक ऐसी बीमारी है जो जीते जागते इंसान को भी मुर्दा बना देती है। तो अगर आप जिंदगी में सच में सफल होना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी से जितनी जल्दी हो सके आलस्य को निकाल दो। आगे हमेशा अपने गोल पर फोकस करते रहो। अगर आप जिंदगी में और इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं, तो हमेशा अपने गोल पर फोकस करते रहो। एक बार अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे करना है तो करना है, बार बार भटको मत, बार बार कंफ्यूज मत हो। अगर आपको समझ में आ गया है और आपने लक्ष्य बना लिया है, तो दोस्तों उसी लक्ष्य पर, उसी गोल पर बार बार फोकस करते रहो, हमेशा फोकस करते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे अगर मान लीजिए लखनऊ जाना है या लखनऊ से मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली के और लखनऊ के बीच में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। बारिश भी हो सकती है, ट्रैफिक भी लग सकता है, कहीं रास्ते में आपको एक्सीडेंटली गाड़ियां भी मिल सकती हैं, कुछ भी XYZ आपको दिखेगा। लेकिन आपका फोकस क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? दिल्ली पहुंचना। तो रास्ते में कुछ भी होगा वो आपको नज़रअंदाज करना है, क्योंकि आपको दिल्ली पहुंचना है। तो दोस्त, उसी सेम तरीके से अगर मुझे सपने पूरे करने हैं तो रास्तों में रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें बार बार अपने गोल पर ही फोकस करते रहना है। रुकावटें यहाँ पे सिर्फ वही आएंगी, आपके घर वाले मना करेंगे, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, ये लोग मना करेंगे, सिर्फ मना करेंगे। आपको पैसे नहीं देंगे जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपकी समस्या, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे। तो दोस्तों, इसलिए आपको अपने गोल पे फोकस करना है। बस समय को मैनेज करना सीखो। आपके पास कितना टाइम बचा है, उस टाइम में आप क्या क्या करेंगे। आपके पास डेली 24 घंटे, आप कितने घंटे सोएंगे, कितने घंटे अपने सारे काम करेंगे, कितने घंटे क्या करेंगे, ये दोस्त आपको मैनेज करना पड़ेगा। आगे ध्यान से सुनना सीखो। अगर आपका कोई अपलाइन, अगर कोई मीटिंग में, कोई सेमिनार में अगर कुछ चीज़ें आपको बताई जा रही हैं या आपका अपलाइन बता रहा है, तो उसको ध्यान से सुनो, बीच में मत बोलो, ध्यान से सिर्फ आपका सुनो। क्योंकि आपका अपलाइन, आपका सीनियर, आपका कोई लीडर अगर कुछ बता रहा है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका लीडर है, आपके सीनियर है, तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं से उन सब चीज़ों से गुजर चुका है जहां से आप गुजर रहे हैं, तो उसको सब कुछ पता है।
तो इसलिए बीच में मत बोलिए, उसकी पूरी चीज़ों को ध्यान से सुने और ताकि गलती ना हो। आगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको डायरेक्ट सेलिंग में अगर सफल होना है, इस बिजनेस में सफल होना है, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, अपने अंदर को वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपके अंदर, अपने अंदर, आप सफल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। सबके प्रति अच्छे भाव रखो। आपको सबके प्रति अच्छे भाव रखना है। कोई काम आपके साथ करता है तो भी ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है। आपको किसी को कुछ भी नहीं बोलना है। आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। कुछ भी किसी को कुछ नहीं कहना है। हो सकता है आज नहीं तो कल आपके साथ काम करना स्टार्ट हो जाए, जब आपका काम बढ़ जाए तो। जब भी करेगा आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। इसलिए कभी किसी को कुछ नहीं कहना है। करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। अपने काम को आप लगातार करते रहिए। आगे, बोलने का तरीका सीखो, क्योंकि अगर आपको बोलने का तरीका ही नहीं आता है तो दोस्तों तब भी आप इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे। अगर सफल होना है तो बोलने का तरीका सीखो, क्योंकि बोलने की तरीका एक कला है, उसको सीखना पड़ेगा। क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ बोलने का है, ये बिजनेस सिर्फ बोलने का है, और आपको बोलना ही नहीं आता है तो दोस्तों आप सफल नहीं होंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बोलना नहीं आता है, गूंगे हैं, फिर भी इस इंडस्ट्री से लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। तो दोस्तों इत्तेफाक है। इसलिए बोलना सीखो, जल्दी आसान आप कर सकते हैं इस बिजनेस में। हमेशा सीखते रहो। मीटिंग हो, सेमिनार हो, CNT हो, XYZ, कहीं भी कुछ भी सीखने को मिले अपने बिजनेस से संबंधित, हमेशा उसको सीखते रहो, क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं नॉलेज हमेशा आपको काम आएगी। लास्ट में बात करते हैं, खुद को मजबूत और बेहतर समझो। खुद को स्ट्रांग बनाओ, चाहे दुनिया हिल जाए, लेकिन हमें इस कंपनी को नहीं छोड़ना है जब तक अपने सपने नहीं पूरे हो जाते। अपने आप को मजबूत बना डालो, इतना मजबूत बना डालो, चाहे कुछ भी आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, टीम छोड़ चली जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर से आप इसको बना सकें। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, अपने आप को बेहतर समझो, अपने आप को बेहतर समझो। सोचो कि सामने वाला व्यक्ति जो काम कर रहा है, अपने आप को सोचो कि हम इनसे बेहतर हैं। बताना नहीं है, आपको अपने आप को समझना है। और जब आप खुद ही अपने आप को बेहतर नहीं समझेंगे तो दोस्त दुनिया क्या समझेगी। इसलिए अपने आप को मजबूत और बेहतर समझो अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।